क्या कर रहे हैं आप? एक पिक्चर्स ले रहा हूँ ताकि जब मुझे तुम्हारी याद आए मैं इन पिक्चर्स को देख सकूं। कभी कभी ना मुझे गुरूर होता है अपने ऊपर, आपकी मोहब्बत पर। अपनी ही नजर में अनमोल हो जाती हूँ। तुम अनमोल भी हो और नायाब भी हो, बल्कि मेरी जिंदगी हो तुम। क्या हुआ, आप चाय नहीं पी रहे? बस दिल नहीं चाह रहा। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं। क्यों वापस क्यों? आपने तो कहा था हम यहाँ पूरा दिन गुजारेंगे और अभी तो सिर्फ शाम हुई है। जरूरी नहीं जो कहा जाए वो किया भी जाए। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं लग रहा। वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी को बुला कर आती हूँ। मम्मी चाय। शुक्रिया। कितना मजा आया ना मामू का। हम सब लोग इतने अरसे के बाद कहीं साथ मिलके गए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वाकई हमें कल बहुत मजा आया, बड़ा ही एंजॉय किया हमने। और वो जो छोटी सी बच्ची है पिंकी, वो तो नहायत ही अच्छी बच्ची है। और असद बहुत ही आला ज़र्फ का नफीस इंसान है। सही कह रहे हैं आप। असद बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान है। और आपने देखा पिंकी हम सबके साथ कितनी खुश थी ना। पिंकी हमारी उम्मीद के साथ बहुत ही मानूस हो गई है, बहुत प्यार करती है उम्मीद से। आपने देखा नहीं मामू, वो असद से ज्यादा उम्मीद की बात मानती है। कितने अच्छे लग रहे थे ना तीनों साथ में। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? वो लेकिन शाजिया बेटा, हमारा उनका कोई जोड़ नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। और वैसे भी अगर मैं खुद से बात करूंगा तो ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। मामू, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं बात करूं असद से। नहीं नहीं बेटा, ऐसे ही छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। और लोग क्या कहेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि गरीबों को अमीरों के पैसे से दिलचस्पी है। यहाँ पे नियत और खलूस कोई नहीं देखता। सही कह रहे हैं। उम्मीद ने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया।
वो तो बड़े बड़े दावे करती थी वफा के कि आप मेरी पहली मोहब्बत हैं। आपके बगैर मैं मर जाऊंगी। इतनी झूठी बातें, कोई एक वादा नहीं निभा सकी तुम। अच्छा हुआ जो तुम्हारी असलियत जल्द सामने आ गई। तो तुमने कौन सा वफा की थी उम्मीद के साथ? इसके होते हुए भी शैला से अफेयर चला रहे थे। तलाक के 3 बोल बोल कर उसे बेयारो मददगार घर से निकाल दिया था। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है तो वो हक पर है। सच तो यह है रमीज, तुम उसकी खुशियों से जल रहे हो। नहीं, मैं क्यों चलूं? मेरी बला से भाड़ में जाए। अरे ये तो आपकी गोद में सो गई। कोई बात नहीं। बहुत गहरी नींद सो रही है। ऐसा लगता है कि उम्मीद की गोद को ही माँ की गोद समझ गई। डैडी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्या? आंटी के बारे में सोच रहे हैं ना? ये आपसे किसने कहा कि मैं आंटी के बारे में सोच रहा हूँ? क्योंकि मैं भी उनके बारे में सोच रही हूँ। आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पापा, क्या वो मेरी मामा बन सकती हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये क्यों सोचा? पता नहीं, जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि अगर मेरी मामा होती ना तो बिल्कुल वैसी ही होती। सो जाओ आप। कमजोर हो गई है मेरी फूल सी बच्ची। पता नहीं कोई उसका ख्याल रखता भी होगा कि नहीं। कैसी बदनसीब माँ हूं मैं, जिसके पास औलाद जैसी नेमत तो है मगर वो मुझसे दूर है। मेरी बेटी को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी माँ उसके लिए कितना रोती तड़पती है। बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना मेरा, मगर क्या करूं, तुम्हारी माँ बहुत कमजोर है। उसमें इतनी सकत नहीं कि तुम्हारे बाप की ताकत का मुकाबला कर सके। मुझे इस बात का यकीन है कि एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी।
डैडी, आज जो आपने मुझे एक नया टॉय दिलाया था ना, अब मुझे आंटी के लिए भी एक नया गिफ्ट लेना है। क्या लेंगे आंटी के लिए? कुछ भी, फिर भी कुछ भी का क्या मतलब है? एक ड्रेस लेते हैं। ड्रेस, गुड आइडिया। और ड्रेस से याद आया, आंटी के लिए गिफ्ट तो ले लेंगे, लेकिन वहां से मुझे फिर आपको छोड़ के एक मीटिंग पे जाना है, इसलिए आप गाड़ी में वेट करें, मैं चेंज करके आता हूँ। ओके डैडी। ओके, जाओ।